हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो 30 तक कवर अप कर लिए थे और आई होप आपको वो अच्छे से समझ आए हैं। और जो गाइज हमारी वीडियो पे नए हैं तो वो पहले प्लीज़ जाकर लास्ट वाली वीडियोस देख लो। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और थोड़ा सा बेसिक समझा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्टली हम वही कवर अप कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो आप जाके देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर दिए हैं। 31st क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ़ एक्स इज़ एन ओड इंटीजर, ये हमें एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। 5x-2, ठीक है। 5x-2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन का नंबर क्या है जो 31, ठीक है। हमारी वैल्यू क्या है 5x-2, हमने यहाँ पे लिख ली अपनी वैल्यू, ठीक है। अब क्या ये बोल रहे हैं एक्स इज एन ओड इंटीजर, जो एक्स है वो हमारा एक ओड इंटीजर है, ठीक है। एक्स को एक ओड इंटीजर लेके चलना है तो देखना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर एक्स को हम एक ओड लेके चलते हैं तो वो आंसर इवन आता है। अगर एक्स को हम ओड लेके चलते हैं तो आंसर ओड आता है। अगर इसको हम ओड लेके हमने देखना है कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है, मतलब कौन सी के अकॉर्डिंग आंसर निकलता है। पहले में क्या है, आंसर इवन आना चाहिए। हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को एक ओड मान के चलना है, ठीक है। ओड कोई भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 इज ओड, ठीक है, हमने ले लिया। 5 3 15, 15 - 2 13, क्या आया ओड, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रोंग हो गई। 5x-2 इज इवन बोला है इसने, तो हमारा क्या आ रहा है ओड आ रहा है हमारा, तो ये रोंग हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या आया है कि ये बोल रहे हैं कि ये भी ओड होएगी। अब हमने इसको 5x² में लगा के देखना है। 5x² में x को ओड ही रखना है, ठीक है। x को ओड ही रखना है। ये 13 आ गया, हमने यहाँ पे साइन लगा दिया, ठीक है। अब x को अगेन ओड ही रखना है। 3 की स्क्वायर कर देंगे इस बार हम। 3 3 9, 9 को 5 से किया 45 और +3 तो कितना आ गया 48। बट सेकंड में क्या बोला गया था, इसको सॉल्व करके ओड आना चाहिए था, ये तो इवन आ गया। यहाँ पे लिखा था ना स्टेटमेंट में इसको सॉल्व करके ओड आना चाहिए, हमारा इवन आ गया, मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। चलो देन नेक्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। 5x² + 3, 5x², यहाँ पे 2 है, सॉरी फ्रेंड्स ये गलती होगी, यहाँ पे 2 है हमारा, तो ये आया 47, तो ये ओड है और ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम अगला करेंगे तो मैंने अगले की स्टेटमेंट ले ली थी, तो ये ओड आना चाहिए, ये इवन आएगा हमारा, 48 आएगा ये वाला, ठीक है। तो हमारी कौन सी इक्वेशन सही हुई, सेकंड वाली। 5x² + 2 को अगर हमने किया तो बोला ओड आना चाहिए और हमारा ओड आया 47, तो मतलब सेकंड वाली आंसर हमारी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a and b आर 2 नंबर सच दैट a b इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो क्या लिख रखा है, a and b 2 नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, a b 0 आए, a को b से मल्टीप्लाई करें और वो 0 आए, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखो a 0 और b इज इक्वल्स टू 0, या दोनों ही 0, दैट इज आवर आंसर। ये तो नहीं हो सकता ना b इज इक्वल्स टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे नहीं होएगा। ऑब्वियस है दोनों ही 0 ही होंगे, यही वाला हम लेंगे, दोनों ही 0 है, ठीक है। इसमें कुछ भी पार्शियलिटी नहीं है कि आपको ये दूसरा लेना है, यही लेना है इस पर, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर पे क्वेश्चन। A B C D आर नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। A B C D आर इन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए गाइज ये क्या लिख रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में है ये नंबर्स, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है इन्होंने, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। A, ठीक है, B उससे बड़ा है ग्रेटर देन C उससे भी बड़ा है ग्रेटर देन D। इन्होंने यही लिख रखा है ना, A B C D आर नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। A B उससे बड़ा है, C उससे बड़ा है, D उससे बड़ा है, ठीक है। ये साइन होता है कि जो इधर वाला डिजिट है वो उससे बड़ा है, ठीक है, इससे मतलब बढ़ते हुए हैं ये। अब उसके बाद क्या बोल रखा है, D B आर नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। D B आर इन नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब D, अब D बढ़ साइन उल्टा हो गया, D B E, ठीक है। ये साइन अब चेंज हो गया, ये बोल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये घटते जा रहे हैं, सबसे बड़ा D है, उससे कम B है, उससे कम E है। ये बढ़ रहे थे, A सबसे छोटा, B उससे बड़ा, C उससे बड़ा, D उससे बड़ा,
ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस नीड नीदर बी इन द डिक्रीजिंग नॉर इन इंक्रीजिंग। उन्होंने बोला है ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इनके अकॉर्डिंग कोई ऐसा ढूंढो जो ना कि डिक्रीज हो रहा हो ना ही इंक्रीज हो रहा हो, जो ना कि डिक्रीज होए और ना ही इंक्रीज होए। ठीक है, पहले हम इसमें से ही देख लेते हैं। देखो ये क्या पहले सी वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या है, डी बी और ए का बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, डी बी और ए का, डी बी ए, तो डी बी यहाँ से लेके ये ए ले सकते हैं ना, ए बड़ा है, सबसे छोटा है मतलब। ठीक है, बी से छोटा है ना ए, तो यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं डी बी और ए सबसे छोटा है। यहाँ पे अगर देखें तो ए छोटा है, फिर बी बड़ा है, सी बड़ा है, तो ये चीज़ बन गई ना ये डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो मतलब सी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग फॉर्म में ये चीज़ बन रही है ना, अगर नहीं बन रही होती तो हमने नहीं लेना, हमारा करेक्ट आंसर था, हमने देखना है ना ही कि वो डिक्रीजिंग में हो ना ही इंक्रीजिंग में हो। जो सी वाला है ये डिक्रीजिंग फॉर्म में बन गया, बनता है ना डी बी, देन बी से ही देखो, बी से अब ये छोटी है ना ए, तो इसीलिए छोटे का साइन लगा के हमने ए लगा दिया, तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म में बन गया। उसके बाद आता है हमारा ई बी सी, ई बी सी। ठीक है, ई बी सी। फ्रेंड्स इसको इजीली समझने के लिए ना एक चीज़ हम कर रहे हैं, इसको ना आप ऑपोजिट कर लो। जैसे ये लिख रखा है ना, डी की तरफ साइन है तो डी की तरफ साइन, इससे मतलब मिलता जुलता हो जाएगा। देन सी की तरफ साइन है, देन बी की तरफ साइन है, एंड देन ए। ठीक है, इससे आपको इजी रहेगा। देखो बी के बाद ए, ये देखो यहाँ से उठाया, डी बी यहाँ से उठाया, देन बी से कंटिन्यू यहाँ से किया, तो ये चीज़ बनी। ठीक है गाइस, देन उसके बाद हम नेक्स्ट कौन सा देख रहे थे। अब जैसे फ्रेंड्स ये है ई बी सी। ठीक है, ई बी सी ये है, तो हमने क्या बनाना है, देखो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है ये सी बी यहाँ पे है, सी बी ये है, ई यहाँ पे है, बी से आगे कंटिन्यू। देखो सी बी को हमने यहाँ से उठाया, सी ग्रेटर देन बी। ठीक है, देन उसके बाद बी से यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, बी के आगे ये कौन सा साइन डाल के है, ई। तो ऐसे करके अगर हम ई डालें तो ये भी डिक्रीजिंग फॉर्म में एक तरह से बन गया ना, ई बी सी। ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता, जो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग फॉर्म में बन रहे हैं वो हमारे आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ई सी डी। ई सी डी, ई सी डी का कैसे आएगा, देखो यहाँ पे देखो सी और डी हमारा साथ में था ना। ठीक है, ये देखो डी इंक्रीजिंग सी, उसके बाद सी के बाद यहाँ पे देखो ई भी है हमारे पास, तो ये भी एक तरह से डिक्रीजिंग फॉर्म में बन रहा है। जैसे हम यहाँ पे सी लगा दें बी की जगह, डी सी ई बन रहा है हमारा, क्योंकि डी के बाद सी है। ठीक है, तो डी सी ई भी हमारा डिक्रीजिंग फॉर्म में बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, ए ई सी इज अवर करेक्ट आंसर। ये बनने चाहिए सीक्वेंस में, इन्होंने बोला है ना कि इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग। अब अगर हम ए ई सी को देखें ना, तो ए ई सी कहीं से भी नहीं बनेगा, आप ट्राई करके देख लेना। ए यहाँ पे है, ई दूसरे वाले में है, फिर सी यहाँ पे है, नहीं बनेगा ये। आप ट्राई करके देख सकते हो, इनके आसपास का कोई डिजिट नहीं है, बाकी सबके आसपास डिजिट्स थे। ठीक है, वहीं से कंटिन्यू कर रहे थे, ये कहीं से भी कंटिन्यू नहीं होएगा आगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एम एन ओ पी एंड क्यू आर इन टीजर्स देन एम एन प्लस क्यू पी माइनस क्यू मस्ट बी इवन। ठीक है, बात सुनना मेरी, अगर हमारे ब्रैकेट में कुछ भी है, ठीक है, तो हमने देखना है कि हमारा जो आंसर आना चाहिए इनमें कौन सी जगह पे ऐसी वैल्यू रखे कि हमारा मस्ट बी इवन, आंसर इवन आए। व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, तो इवन आए। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी चीज़ को इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा आंसर इवन नहीं आता। जैसे अब ओड नंबर है 3 को हम इवन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, कितना आया 6 इज अवर इवन। मतलब अगर हम किसी भी इवन नंबर के साथ चाहे इवन को ही या चाहे ओड को ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर इवन आता है। हमने ये रूल भी पढ़ा था पीछे। तो अगर हमारा ये बाहर कॉमन एम है तो एम को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब अगर हमारा एम इवन हो तो मतलब सारी वैल्यू इवन हो जाएगी ना, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, एम। ठीक है, ये हमने रूल भी पढ़े थे स्टार्टिंग में कि अगर इवन को ओड के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी इवन आता है, इवन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी इवन आता है। ठीक है, देन उसके बाद है, इफ एन इज एन नेगेटिव इन नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट। अगर जो एन है हमारा वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर होएगा। अब ये ध्यान से समझना थोड़ा, एन एक हमारा नेगेटिव नंबर है बोल रहे हैं,
ये एक आपको मैंने लाइन ड्रॉ करनी सिखा रखी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है 0, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, n इज अ नेगेटिव नंबर, मतलब n 0 से इस तरफ है, माइनस n इज अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ लीस्ट। तो अब अगर हम इधर देखें तो ये बोल रहे हैं कि n एक नेगेटिव नंबर है, तो इस सबसे छोटा कौन सा हुआ इनमें से। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 0 यहाँ पे आ गया, -n यहाँ पे आ गया, अब जो 2n है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव इंटीजर है बट नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। 2n यहाँ पे आएगा, बट n स्क्वायर, n की स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये इधर आ जाएगा n के बाद, n पहले आएगा यहाँ पे, देन n की स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अब देखना है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा होएगा जो नेगेटिव साइड जा रहा है, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा आएगा जो नेगेटिव साइड है, इधर वाली साइड, ये नेगेटिव साइड होती है ना 0 से इधर वाली, और ये पॉजिटिव साइड होती है, तो ये नेगेटिव साइड सबसे छोटा कौन सा है, यही 4 ऑप्शंस लगा के देखने हैं, 0, 2n, -n, n की स्क्वायर, हमने चारों लगाए तो 2n सबसे छोटा आ रहा है, तो 2n हमारा आंसर है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है x - y इज इक्वल्स टू 8, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x - y, ठीक है, इसमें से कौन सी सिचुएशन ट्रू है कि आंसर 8 आ रहा है। जैसे ये इक्वेशन गिवन है x - y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। पहली सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, बोथ x एंड y आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है जी। मैंने पॉजिटिव ले लिए, x ले लिया 5, ठीक है, y ले लिया 3, तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूँ, ठीक है, 5 - 3, ये साइन तो है ना, मैंने दोनों पॉजिटिव लिए, तो क्या ये इक्वल टू 8 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो पहली कंडीशन गलत हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, x इज पॉजिटिव, y मस्ट बी नेगेटिव, यहाँ पे गलत लिख रखा है, y मस्ट बी नेगेटिव लिखना था इन्होंने, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है तो y मस्ट बी बोल रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x - y इज इक्वल्स टू 8, अगर हम x को पॉजिटिव रख लें 5 और y को नेगेटिव कर दें -3, ठीक है, x मस्ट बी पॉजिटिव, y मस्ट बी नेगेटिव अगर हम कर दें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 5 -+3 देन 8, ये 8 के इक्वल आ गई, ये कंडीशन सही है। उसके बाद दूसरी लास्ट क्या बोल रखी है, इफ x इज नेगेटिव y मस्ट बी नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है देन क्या y भी नेगेटिव होएगा। इक्वेशन क्या है हमारी, x - y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अगर हम y को इस तरफ रखें तो -y, ठीक है, x उधर जाएगा, ठीक है, x 8 - x, तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो अगर ये वाली इक्वेशन भी देखें तो बन रही है ना, x इज नेगेटिव देन y विल ऑल्सो बी नेगेटिव, तो ये भी इक्वेशन हमारी बन रही है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन ही हमारा आंसर होएगी, x इज नेगेटिव, y इज ऑल्सो भी नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि x और नेगेटिव y नेगेटिव क्यों आंसर आ रहा है, तो आप इसको जैसे ये लिखा है x इज पॉजिटिव देन y इज पॉजिटिव, ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। आप दोनों ही पॉजिटिव ले लोगे तो यही वाली इक्वेशन अगेन हो रही है, कोई बात नहीं, सेम हो रही है, क्योंकि आंसर हमारा 3rd आ रहा है, दोनों ही नेगेटिव वाले आंसर हैं हमारे, ठीक है। तो हमें ये 3 केसेस दे रखे हैं, दूसरा भी पॉजिटिव ही लेके चलेंगे अगर हमने इसको आंसर मानना है तो दोनों हमारी एक गलत हो गई, ये वाला हमारा सही हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा x एंड y आर नेगेटिव, x एंड y आर नेगेटिव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू। अगर दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है, देखो अब ध्यान से, अब ये वाला थोड़ा सा टिंगू सा है, x और y दोनों ही नेगेटिव है, मैंने दोनों ही नेगेटिव ले लिया, x को -2 ले लिया, y को -3 ले लिया, ठीक है, x को -2 ले लिया, y को -3 ले लिया। अब मैंने इन्होंने पहली इक्वेशन में क्या बोला, x + y करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, हम करके देख लेते हैं x + y करके, x + y करेंगे, x की वैल्यू है -2 प्लस y की वैल्यू है -3, तो ये क्या आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, फर्स्ट केस गलत है, एक्स वाई इज पॉजिटिव, एक्स वाई, ठीक है। अगर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो 3 2 6 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सेकंड इक्वेशन सही है। देन लास्ट वाली भी करके देख लेते हैं, x - y, ये -2 है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ फिर कौन सा साइन है, -3 है, तो ये माइनस से माइनस गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, -2 + 3, पर होना तो ये माइनस ही है ना, तो ये मतलब घुमा फिरा के हमारे सारे आंसर माइनस आ रहे हैं, बट ये वाला आंसर हमारा करेक्ट आया है 6, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 आया, जो कि है पॉजिटिव, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट पे हम टिक कर देंगे,
ठीक है। देन नेक्स्ट कौन सा है, वाई, ये वाला 38, एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वेयर एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब ये ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, कॉन्जिक्यूटिव्स। कॉन्जिक्यूटिव्स पहले मैं आपको समझाऊं क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव्स क्या होते हैं कि जैसे ना जिनके बीच में एक का डिफरेंस होता है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, m+1, m+2, m+3, ठीक है। 4 बोले हैं ना तो हमने 4 लिख लिया। देखो m में m के अंदर एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, उसी m के अंदर दूसरे को ऐड कर देंगे, मतलब डिफरेंस एक एक का होना चाहिए। आप काउंटिंग ले सकते हो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आप ऐसे काउंटिंग भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसा हो गया। उसके बाद क्या लिख रखा है, n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स हमारी इक्वेशन है, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स हमारी इक्वेशन है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि x जो है हमारे यहाँ पे कुछ लिख रखा होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये बोल रहे हैं कि n हमारा ओड है, n हमारा प्राइम है, या n हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसको सोल्व करके, तो इन चारों का पहले हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इन चारों का मल्टीप्लाई करके निकलेगी हमारी x की वैल्यू 1 × 2 × 3 × 4, ये करके आएगा हमारा 24, ठीक है। x हमारा आ रहा है, मतलब एक तरह से अगर देखें तो x हमारा आ रहा है इवन, ठीक है। बट अगर x की वैल्यू हम इसमें पुट कर दें 1 + 24, तो मतलब n आएगा हमारा ओड, n आएगा ओड, या बोल सकते हैं आप एक परफेक्ट स्क्वायर आ रही है हमारी स्क्वायर, ठीक है। 25 किसकी स्क्वायर है, 5 की परफेक्ट स्क्वायर है एक, है ना। इसकी जगह एक और तरीके से करके देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 लिए, 2 3 4 5 लेके देख लेते हैं। 2 3 4 5 4 कोई साथ साथ वाले जिनमें एक एक का डिफरेंस हो, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं जिनमें एक एक का डिफरेंस हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आएगी, 124 करके देखो, 2 3 2 = 6, 5 चौक 5 4 जा, टोटल मेरी वैल्यू आ रही है गाइस 120, ठीक है। अगर 120 को मैं इसके अंदर ऐड करूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरा आ जाएगी n की वैल्यू 121। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 11 की, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब n हमारा एक, देखो अब यहाँ पे क्या है, n हमारा ओड भी आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। अब थर्ड ऑप्शन का अकेले का ऑप्शन नहीं है, मतलब फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन तो है ना, तो फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि n हमारा ओड भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है दोनों बारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू 2/5 y + 3, हाउ डज y चेंज व्हेन x इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 2। अब ये हमने देखना है कि ये कैसे है, कि देखो क्या लिख रखा है इन्होंने कि x की जो वैल्यू है, ठीक है, y को हमने चेंज करना है, बट x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। x की वैल्यू है 1 से आगे बड़ी है, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होएगी और 2 से छोटी होएगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी इक्वेशन बन गई एक तरह से अगर हम देखें तो। उसके बाद हमें x की वैल्यू गिवन है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, x की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 2/5y + 3, ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन है। अब इसको हमने सोल्व करना है, इसको हमने ना यहाँ पे सिर्फ y बचाना है, तो हमने देखना है हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ पे लाई करेगी, वो हमारा आंसर होएगा, y कहाँ से लेके कहाँ पे इंक्रीज होएगा, ठीक है। हमने y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमने इसको 3 को फिनिश करना है। 3 को फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, 3 को सब में माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 - 3 ग्रेटर देन 2/5y + 3, देन माइनस का 3, देन ग्रेटर देन 2, देन 2, देन -3, ठीक है। इसमें से 3 के -2, देन ग्रेटर देन 2/5y प्लस ये 3 में से 3 कट हो गया तो यहाँ पे आ गया 0, ये माइनस किया हमने तो आया -1, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे y बचाना है। मैंने आपको बताया अकेला y बचाना है, हमने देखना है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज होती है y की, ठीक है, ये चीज़ बोली गई है क्वेश्चन में। तो हमने y को फिनिश करना है, तो ऑब्वियस है इसका ऑपोजिट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ -2 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करूँगी मैं इसमें 5/2, 2/5 है, इसका ऑपोजिट 5/2, ठीक है। ये 2/5 y है, या साथ में 5/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, अकेला y बच जाएगा, ठीक है। देन मल्टीप्लाई 5/2, अब मेरे पास क्या बच के आई, ये 2 के साथ 2 कट गया, -5 से लेकर वैल्यू मेरी कहाँ जा रही है, -5/2 तक। y की वैल्यू -5 से इंक्रीज होकर -5/2 तक जा रही है। और देखिए मेरे को ऑप्शन में क्या गिवन है, y इंक्रीज
वाई इंक्रीज, यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है डिक्रीज, ये ध्यान रखना है आपको, हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वाई इंक्रीजेज फ्रॉम -5 टू -5/2। ठीक है, हमारा आंसर यही है ना, -5 टू -5/2, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ये वाला नहीं आंसर लेना, ये डिक्रीज हो रही है, हमने इंक्रीजिंग में साइन लिया है, हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में पढ़ा था ना इंक्रीजिंग, तो हमने इंक्रीजिंग में ही आंसर लेना है, डिक्रीजिंग का आंसर टिक नहीं करना है, यहाँ पे इंक्रीजिंग लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज अ रैशनल नंबर एंड y इज इर्रेशनल नंबर। अगर x हमारा रैशनल नंबर है तो y हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं x को कोई रैशनल नंबर, ठीक है, x को कोई भी रैशनल नंबर मैंने ले लिया 0, और y को लेना है इर्रेशनल नंबर, जो कि मैं ले लेती हूँ √2। ठीक है, अब हमने इनकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई और एक्स वाई निकालना है। पहले हम x प्लस वाई और एक्स वाई निकाल लेते हैं। x प्लस वाई अगर 0 में प्लस √2 करूँ तो क्या आएगा, √2, जो कि क्या है, इर्रेशनल। ठीक है, अगर एक्स वाई निकालें तो 0 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ √0 आएगा, तो जो कि है हमारा रैशनल। ठीक है जी, हमने इतनी चीज़ निकाल ली। अब देखो इन्होंने बोल क्या रखा है, अगर बोथ x प्लस वाई एंड एक्स वाई आर नेसेसरली रैशनल, अगर इन दोनों का आंसर निकाले तो वो क्या दोनों ही रैशनल आए हैं। नहीं जी, हमारा एक रैशनल आया है, एक इर्रेशनल आया, मतलब फर्स्ट कंडीशन गलत है। बोथ x प्लस वाई एंड एक्स वाई आर नेसेसरली इर्रेशनल, दोनों इर्रेशनल है। नहीं जी, एक रैशनल भी है। एक्स वाई इज नेसेसरली इर्रेशनल, जो एक्स वाई है वो नेसेसरली इर्रेशनल है, बट एक्स वाई इधर रैशनल और इर्रेशनल, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा ये ऑपोजिट बोल रहा है, एक्स वाई हमारा रैशनल आया जबकि ये इर्रेशनल बोल रहा है, गलत है। लास्ट वाले में क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई इज नेसेसरली इर्रेशनल, एक्स प्लस वाई हमारा इर्रेशनल है, ठीक है, बट एक्स वाई रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, एक्स वाई हमारा रैशनल है। ठीक है, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप अच्छे से रीड करो तो करेक्ट है। आप एक बार अच्छे से रीड करके देखो क्या लिख रखा है, और स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके देखो क्या लिख रखा है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आएगा। ठीक है, द नेक्स्ट कर रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 नंबर्स। अब देखो पहले तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव्स मैंने आपको क्या बताया था, जिनके बीच में एक का डिफरेंस होता है, वो होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में एक का डिफरेंस होता है, मतलब मैं यहाँ पे ले सकती हूँ x और x प्लस 1, ये हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए। अब इन दोनों की स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों की स्क्वायर के बीच का डिफरेंस इन दोनों के टोटल के बराबर होएगा। ठीक है, पहले ना मैं ये लिख लेती हूँ क्योंकि ये बड़ी स्क्वायर हो जाएगी ना, इसकी x प्लस 1 की स्क्वायर। ठीक है, देन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट्स वाई माइनस का साइन, देन x की स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसे लिख ली। अब इसको मैंने सॉल्व करना है और मेरा आंसर यही इन दोनों का टोटल आना चाहिए। देखते हैं कैसे। इसकी स्क्वायर सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1 प्लस 2x। ठीक है, देन उसके बाद इसकी x की स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब ये x की स्क्वायर के साथ ये x की स्क्वायर कट गई, अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 1। ठीक है, अब अगर मैं 2x को खोल लूँ तो ये क्या बनता है, x प्लस 1, 2x को खोल दूँ x प्लस x बन जाएगा। देन अगर मैं एक x को अलग कर दूँ, ठीक है, प्लस, और दूसरे x प्लस 1 को ऐसे लिख दूँ, तो ये क्या मेरे को दिख रहा है, इन दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन लगा दिया जाए तो क्या ये यही चीज़ नहीं बन जाएगी, दोनों का इसकी इन दोनों की स्क्वायर इसके सम के बराबर आ रही है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स आ रही है या डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। पहली बात मेरे लिए हमारा आंसर आ गया, इसलिए हम आगे जा नहीं रहे, सम ऑफ 2 नंबर्स इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देन आगे बढ़ते हैं हम। बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे हो, अगर ऐसे समझते रहे तो हमारे सम जल्दी फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, बिटवीन 2 डिफरेंट रैशनल नंबर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट अनदर रैशनल नंबर विच इज़, क्या। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ध्यान से समझो। 2, ठीक है, रैशनल नंबर्स हैं a और b। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। 2 रैशनल नंबर्स हैं हमारे, एक है a, एक है b। ठीक है, एक है a, एक है b, देयर एग्जिस्ट अनदर रैशनल नंबर, इनके बीच में एक अनदर रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, मतलब यहाँ पे आता है c। ठीक है, ठीक है गाइज, यहाँ पे अगर हम सेंटर में देखें तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, जो बीच में रैशनल नंबर है, तो कैसे निकलेगी, हम लोगों को एवरेज निकालना तो आता है ना, तो c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a प्लस बी अपॉन 2, तो a प्लस बी अपॉन 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होएगा, a प्लस बी अपॉन 2 हमें गिवन है, तो हमारा ये आंसर है।
ठीक है गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है। तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं। वीडियो बड़ी हो गई है। बाय बाय गाइज।